है, क्योंकि एक साफ़ सुथरी छवि है। उनको तोड़ने का बड़ा काम किया, चिराग साहब को डोबने का काम किया, लेकिन चिराग साहब ने इतनी हिम्मत का, शेर का बच्चा था, उसने कहा ना झुकूंगा ना कभी डरूंगा। आज उसने को करके दिखाया है। आपने देखा मोदी साहब ने उनको गले लगाया, बहुत ज़्यादा इज्जत दी। इसने किसी सियासतदान, किसी लीडर को इज्जत नहीं दी जो चिराग साहब को दी है। तो हमें भी लग रहा है कि आने वाला टाइम जो है बहुत ही अच्छा एक आने वाला है, और चिराग साहब के हाथ मजबूत होने वाले हैं। उसमें एक ज़बरदस्त मजबूती में उनको, मुझे लग रहा है कि उनको लाएंगे आगे। मोदी साहब उनके कुछ आशीर्वाद दिया हुआ है, गले लगाया है, तो हमें भी लग रहा है कि यानी उसमें हम 2024 में जिस तरह से आप कह रहे हैं एनडीए के गठबंधन में आपने हामी भरी, 2024 में अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते हैं तो चिराग पासवान आपके लिए मंत्री हैं। वो तो 100% होंगे मंत्री। 2025 में भी क्लियर हो चुका है, वो बिहार के सीएम बनेंगे, उनके अलावा कोई वहाँ पे काबिल आदमी नहीं है। और चिराग साहब को जो बच्चा बच्चा क्या, जितने यूथ हैं, बुजुर्ग हैं, गरीब हैं, हर आदमी की चाहत है कि चिराग साहब जो हम इनको सीएम देखना चाहते हैं बिहार का। तो मोदी इंडिया वर्सेस इंडिया की जो जंग है वो लगातार जो है आगे बढ़ रही है, और हर दिन जो है नए चेहरे जो हैं पूरी तरह से इस तरह से हामी भर रहे हैं कि चुनावी सरगर्मियों में कह रहे हैं कि जीत का ताज जो है हमारे सर सजेगा। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम इंडिया गठबंधन के नेताओं को भ्रष्टाचारी सिद्ध कर रहे हैं, वहीं हाल ही में चिराग पासवान ने एक बार फिर से एनडीए का दामन थामा है, जिसके बाद वो कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री की नीतियों से प्रभावित होकर एक बार फिर से 2024 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चाहते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर का क्या हाल है? क्या जम्मू कश्मीर में ये जो गठबंधन है वो स्थायी तौर पर टिकेगा या नहीं टिकेगा? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रफीक मलिक साहब हैं। इनसे जानने की कोशिश करता है कि किस प्रकार का इस समय परिदृश्य देखते हैं, जहां लोकसभा के चुनावों के लिए समय नजदीक है, वहीं जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव कब। रफीक साहब, क्या लगता है ये जो इंडिया वर्सेस एनडीए का है, तो ये जो गठबंधन बन रहे हैं, एनडीए के समक्ष बन रहे हैं, जीत किसकी मानते हैं? जीत तो एनडीए की होगी, क्योंकि हमारे जो चिराग साहब हैं, आज देखो कि हर एक की ज़ुबान पे चिराग साहब का नाम चल रहा है। क्योंकि चिराग साहब जो रामविलास पासवान जी के बेटे हैं, बड़े मतलब एक होनहार बच्चे हैं वो। क्योंकि आज देखो कि गरीबों की आवाज़ उठाने वाला वो चिराग पासवान जी, अगर पासवान जी उठाते हैं, अब उनका बेटा उठा रहा है, जी। तो हर गरीब की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में आपने देखा कि जो जितनी पब्लिक तकरीबन बिहार में है, आज चिराग साहब को जो सीएम का चेहरा देखना चाहते हैं, हर बिहारी के सोच बन चुकी है, यूथ की सोच बन चुकी है। उसमें कोई जाति पाति का नहीं रहा है, क्योंकि हर एक को साथ लेके चल रहे हैं। तो इसीलिए जो मोदी साहब ने जो फैसला किया है, जो चिराग साहब ने फैसला किया है, उसको हमें कबूल करना चाहिए। क्योंकि आने वाला जो टाइम है, हम चाहते हैं कि खुशहाली रहे, अच्छा रहे, हमारी जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट हो। किसी जो आज तक नहीं हो सका, हम उस काम को करवाना चाहते हैं। जैसे यहाँ बिजली पानी के मुद्दे हैं कि हम चाहते हैं कि बिजली पानी यहाँ की फ्री होनी चाहिए। जो फ्री नहीं करते हैं, देखो जो पुराना बिजली का बिल है वो माफ़ होना चाहिए। हम चाहते हैं कि जैसे चिराग साहब अभी कैबिनेट में बैठते हैं, मंत्री लेते हैं उनको, तो हमारा यही फोकस रहेगा जम्मू कश्मीर के जो छोटे छोटे इशू हैं उन पर हम मसले में बात करेंगे। जैसे डेली विजिटरों के जहाँ परमानेंट का मसला है, उनका काफ़ी देर से लटका हुआ है। आज हमारे कम से कम 100 के करीब जो दस्तकार यूनियन ने पूरी की पूरी जो हमारी पार्टी को ज्वाइन किया, क्योंकि उन लोगों को भरोसा है कि यही पार्टी जो काम कर सकती है। रामविलास पासवान ने जो पार्टी बनाई थी, आज पार्टी का नाम है, पूरे हिंदुस्तान में नाम है। आप चिराग साहब जो काफ़ी 2-3 बार प्रोग्राम जम्मू कश्मीर का बनाया, तो हमारी ये खुशनसीबी है कि अब वो मंत्री बन रहे हैं, हम मंत्री बना के उनको यहाँ बुलाना चाहते हैं। उसके बाद लोगों की जो सुनाई होगी, जो जो आवाज़ है उनके पास नजर को जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर से अगर मैं बोलूँ तो इंडिया गठबंधन में महबूबा मुफ्ती भी शामिल हुई हैं और उमर अब्दुल्ला भी हुए हैं। वो कह रहे हैं कि जो भारत सरकार है ये देश को खंड खंड कर रही है, हिंदू मुस्लिम में बांट रही है, और हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम देश को टूटने नहीं देंगे। देखो सियासत है, सियासत में कोई भी कुछ बोल सकता है। क्योंकि सियासत जो आदमी करते हैं वो अपनी अपनी उनकी नीति है, वो क्या चाहते हैं। हर जो सियासी लीडर है वो चाहता है कि मेरी पार्टी की ग्रोथ हो, हमारी पार्टी की सीटें निकलें ज़्यादा, हमें जो मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए, हमें यहाँ की जम्मू कश्मीर की सियासत हाथ में आनी चाहिए। हर एक की चाहत बनी हुई है कि कौन पीछे रहना चाहता है। हर आदमी चाहता है कि मुझे चाहे अगर यहाँ से मुझे शायद मोदी साहब की जहाँ बीजेपी की तरफ से हमें पीछे लिया जा रहा है, हम दूसरी पार्टी में जाके कहीं हमें सपोर्ट मिल जाए, तो हमें लग रहा है कि जो अच्छा कर रहे होंगे, हिंदुस्तान पूरा देख रहा है। अगर हिंदुस्तान में जो ऐसी आई स्मार्ट सिटी की बात की है, जम्मू कश्मीर में, जैसे कश्मीर में स्मार्ट सिटी बन रही है, जम्मू में बन रही है, तो आज से पहले कहाँ ये सोए थे लीडर? इनका फर्ज बनता था उस टाइम, इन लोगों ने क्या किया? आज जो बेघर किया जा रहा, लोगों की जो ज़मीनें छीनी जा रही हैं, वो किसका कसूर है? इन लोगों का। कि अगर 60-65 साल से ये लोग लगे थे, 65 साल से आज तक इन लोगों को हक क्यों नहीं दिया? आज तो ये बड़ी बातें करें, आज लोग इनकी बातों में आने वाले नहीं हैं। आज देखो कि हर एक को अपना अपना कोटा मिल रहा है, हर एक कौम के लिए आगे मोदी साहब का जो संदेश जा रहा है, क्योंकि किसी के पीछे नहीं हट रहा, हर एक को आगे लेके, हर एक हिंदुस्तान को आगे लेके गया है। हिंदुस्तान आगे जा रहा है, तरक्की में जा रहा है। हम कैसे बोलेंगे हिंदुस्तान की तरक्की नहीं हो रही है? हिंदुस्तान की बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो डेवलपमेंट है, जम्मू की जो बेरोज़गारी है,
इस मुद्दे पे हम चाहते हैं कि मोदी साहब से अपील करें, चिराग साहब जैसे अभी मंत्री बनते हैं, हम इस इशू में हम पूरा जम्मू कश्मीर में लाएंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों से मुलाकात करवाएंगे, जो यहाँ के जहाँ मसले जो रुके हुए हैं, जिनकी कोई सुनाई नहीं हो रही, उन तक हम आवाज़ लेकिन पहुँचाने की भारत कोशिश सरकार कह रही है कि जम्मू कश्मीर में 30,000 नौकरियां दे दी गई हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई लगती है? इसमें झूठ तो बोलना ना हमें आता, ना हम झूठ बोलेंगे, क्योंकि हमें क्या लेना किसी से। हम ये चाहते हैं कि अभी तक ऐसी कोई नौकरी नहीं मिली है। अगर नौकरी दी होगी तो बैक एंट्री में दी होगी, सामने फ्रंट पे किसी को नौकरी नहीं दी। हमें जब से ये हमारी जो जम्मू कश्मीर की सियासत में जो सरकार घिरी हुई है, तब से हमें किसी बच्चे की नौकरी का हमने नहीं सुना कि किसी की नौकरी लगी है। जो लगती होगी बैक एंट्री में लगती होगी, ना कि लोगों के फॉर्म तो वगैरह भरे होंगे, कुछ लोगों ने पैसा काफ़ी इन्होंने इकट्ठा किया, लेकिन नौकरी किसी को नहीं मिली। ये सिर्फ झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन अभी सरकार उसी के दम पर चुनाव लड़ने वाली है। भाजपा की अगर मैं बात करूं, देखो, 9 साल अगर इन बेमिसाल। लोगों ने 9 साल में अगर काम किए होते ना, तो ये इलेक्शन करवा देते। अभी तक तो इलेक्शन का नाम ही नहीं कभी उनकी ज़ुबान से आया कि इलेक्शन होनी चाहिए। हम ये फिर भी चाहते हैं, हमारा सेंटर में चिराग साहब का इनका समझौता हुआ है, लेकिन हमारा जम्मू कश्मीर में समझौता उस पार्टी के साथ होगा जो जम्मू कश्मीर की बात उठाएंगे, जो जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, हम उनके साथ लाइंस कर सकते हैं। बाकी हमारा किसी के साथ कोई रफीक साहब, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप जम्मू कश्मीर के जो भाजपा के नेता हैं उनकी कार्यशैली से प्रभावित नहीं है, आपको उनके काम करने का तरीका अच्छा नहीं लग रहा। देखो, आप मीडिया वाले भी जानते हो और पब्लिक भी जानती है, अगर इनका कोई इतना अच्छा सिस्टम होता, अगर इन लोगों ने रोज़गार दिया होता, 30-35 हज़ार नौकरियां दी होती, तो ये इलेक्शन किसी टाइम भी करवाती, तो भाजपा साहब का जो इनका सीएम किसी टाइम भी बन सकता था। लेकिन इनको भी कुछ लग रहा है कि डर है, क्योंकि इन लोगों ने कुछ जो यहाँ पे जो लीडरशिप थी इनकी, इन लोगों ने काम लोगों के नहीं किए, अपने काम किए, अपनी प्रॉपर्टियाँ बनाई हैं, अपनी ज़मीनें ली हैं, अपने फार्म हाउस बनाए हैं, अपने बैंक बैलेंस भरे हुए हैं, इनको पूछने वाला कोई नहीं है, लेकिन इन लोगों ने किया है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो सच्चाई की बात है, कि हमें सच्चाई की जो यहाँ पे राजनीति जो कोई नहीं खेल रहा है इस टाइम, सब जो है अपनी रोटियाँ सेक रहे हैं, हर आदमी अपनी अपनी रोटियाँ सेकने के मसले में पड़ा हुआ है कि हम उसको उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया है। हम ये चाहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर का भला करेगा, जम्मू कश्मीर आवाज़ उठाएगा, जम्मू कश्मीर की जो डेली बेजर हैं इनको परमानेंट करो, जो हमारी बिजली पानी है, जो पुराना बिजली का बिल माफ़ करो। हम ये चाहते हैं कि रोज़गार दो। इतने यूथ नौजवान पढ़े लिखे गलत नशों में जा रहे हैं, उनके बारे में इन लोगों ने क्या सोचा है? स्मार्ट मीटर्स लगा रहे हो, प्रीपेड सिस्टम है, जिसके बाद देश की अगर जनता जिसने पूरी तरह से सराहा इस पूरे कदम को, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो जनता है वो विरोध कर रही है। विरोध तो करेगी, और इनके अलावा चारा क्या है? क्योंकि आपने देखा कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है जो वो भी लग रहा है इनको, बिजली के बिल जहाँ 300 रुपये किसी को आता है, 3,000 रुपये आ रहा है। ये ज़्यादतियाँ कुछ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। इलेक्शन कैसे करवाएंगे? इलेक्शन तब करवाएंगे जब किसी गरीब का भला किया होगा। इलेक्शन तब इनकी होगी अगर किसी को रोज़गार दिया होगा। इलेक्शन तब होगी जब इनका कुछ यहाँ पे इतनी महंगाई है, इस पर रोक लगाई जाए। आज गरीब लोग बहुत ज़्यादा है जहाँ जिनके पास मकान नहीं है। आज मकान की बात करते हैं, लेकिन ये मकान किन को मिल रहे हैं वो भी समझ नहीं आ रही है। शायद ऊपर वाले बड़े बड़े लेवल पे लोगों को मकान रिश्तेदारों को मिल जाएंगे, जो गरीब लोग झुग्गियों में आज तक उनका फॉर्म कहीं मेरे ख्याल में नहीं भरा होगा। अक्टूबर नवंबर में जिस तरह से कह रहे कि पंचायत के चुनाव है, आपकी पार्टी से क्या यहाँ पर चुनावी मैदान में कोई उतरेगा? हम फुल सीटों पे लड़ेंगे, क्योंकि हमारी जो पार्टी है गरीबों की पार्टी है। हमने गरीबों की आवाज़ उठाई हुई है, हर जगह हमारी शाखें लगी हुई हैं। आए दिनों हमारी पार्टी में बढ़ चढ़ के लोग ज्वाइन कर रहे हैं, और कश्मीर में बहुत ज़्यादा मजबूती से हमारे संगठन मजबूत है। वहाँ पे निज़ामुद्दीन हमारे स्टेट के कश्मीर प्रॉविंस के प्रेसिडेंट बनाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। हम वहाँ पे स्टेट सेक्रेटरी इंचार्ज बनाए हैं, वहाँ पे वो भी अपना काम कर रहे हैं। जितनी टीम बनाई हुई है बहुत अच्छा काम कर रही है। अब 20 के बाद हम जा रहे हैं कश्मीर में, वहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट पे लेवल पे हम एक प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने तो इलेक्शन लड़वानी है, क्योंकि लोगों को हक दिलाना है। लोगों की बात कैसे उठाएंगे, लोगों के मुद्दे कैसे सेंटर तक पहुँचेंगे। आज आप बोलोगे जम्मू कश्मीर में कोई सुनने वाला है, बिल्कुल कोई सुनने वाला नहीं है। आज कोई सुनाई नहीं है। बाहर के तकरीबन अफसर लगाए गए हैं जिन जो जानते नहीं किसी को, अगर जाएंगे भी तो उल्टी बदतमीजी उनसे वो करते हैं। तो बंदा उधर करेगा तो कह रहे क्या उनके हाथ में पावरें दी, ऐसी पावरें दी हुई हैं कि आम आदमी की सुनाई जो नहीं हो रही है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ इलेक्शन होनी चाहिए और जम्मू कश्मीर में एक अच्छी और सरकार इलेक्शन बननी हो चाहिए। गई तो कितने सीटों का अनुमान लगाते हैं? हम फुल सीटों में इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि हमने यही कहा कि लोगों के जो चाहत है, लोग चेंजिंग चाहते हैं। लोग इन सियासतदानों से, इन लीडरों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। जो हमारे चिराग साहब हैं वो मुझे लग रहा है कि पत्थर की लकीर हैं। वो बिल्कुल क्लियर मसले में जो भी होगी सपोर्ट करेंगे। ना उनको कोई लालच है किसी पैसे का, ना करप्शन करने की, ना कोई घोटाला केस है उनके पिताजी पे, ना उन पे है, क्योंकि एक साफ़ सुथरी छवि है। उनको तोड़ने का बड़ा काम किया, चिराग साहब को डोबने का काम किया, लेकिन चिराग साहब ने इतनी हिम्मत का, शेर का बच्चा था, उसने कहा ना झुकूंगा ना कभी डरूंगा। आज उसने को करके दिखाया है। आपने देखा मोदी साहब ने उनको गले लगाया, बहुत ज़्यादा इज्जत दी। इसने किसी सियासतदान, किसी लीडर को इज्जत नहीं दी जो चिराग साहब को दी है। तो हमें भी लग रहा है कि आने वाला टाइम जो है बहुत ही अच्छा एक आने वाला है, और चिराग साहब के हाथ मजबूत होने वाले हैं। उसमें एक ज़बरदस्त मजबूती में उनको मुझे लग रहा है कि उनको लाएंगे आगे
मोदी साहब उनके कुछ आशीर्वाद दिया हुआ है, गले लगाया है, तो हमें भी लग रहा है कि यानी उसमें हम 2024 में जिस तरह से आप कह रहे कि एनडीए के गठबंधन में आपने हामी भरी, 2024 में अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते हैं तो चिराग पासवान आपके लिए मंत्री हैं। वो तो 100% होंगे मंत्री। 2025 में भी क्लियर हो चुका है वो बिहार के सीएम बनेंगे, उनके अलावा कोई वहाँ पे काबिल आदमी नहीं है। और चिराग साहब को जो बच्चा बच्चा क्या, जितने यूथ हैं, बुजुर्ग हैं, गरीब हैं, हर आदमी की चाहत है कि चिराग साहब जो हम इनको सीएम देखना चाहते हैं बिहार का। तो मोदी साहब की भी यही चाहत थी कि जो चिराग साहब को उन्होंने आगे लाया, और सेंटर में मेरे ख्याल में अच्छा मतराला उनको देंगे जो मजबूत रहेगा, जिससे हम हर स्टेट को जो छोटे छोटा वो मदद कर सकेगा, छोटे छोटे हर एक का काम कर सकेगा, हर एक को भरोसा, क्योंकि एक बिहार का मसला नहीं है, हमें ऑल इंडिया हिंदुस्तान का पूरा मसला है। और हर स्टेट में हमारे प्रेसिडेंट हैं, पूरे हिंदुस्तान में हमारी हर जगह स्टेट प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं। हम लोग तभी करेंगे जब हमें भी थोड़ी सी पावर मिलेगी। वो हमें यकीन है कि भरोसा है कि मोदी साहब और चिराग साहब हमारे लिए पूरी सपोर्ट करेंगे। जम्मू कश्मीर के आने वाला टाइम जो बड़ा अच्छा होगा जहाँ पे। देखिए मुख्यतः एक ही चेहरा जो है जो इनकी पहली पसंद है, चाहे वो केंद्र में मंत्री बनना हो तो चिराग पासवान, या फिर बिहार का मुख्यमंत्री बनना हो तो चिराग पासवान। लेकिन ये जनता का निर्णय होता है कि किसको वो पहली पसंद मानते हैं और किसको वोटों से नवाजते हुए कुर्सी तक पहुंचाते। और सत्ता का खेल जो है वो हर वक्त जो है वो बदलता रहता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जब चुनाव होंगे उसके लिए भी भरपूर तैयारियां जो है इन्होंने कर ली है। आप यूँ हमारे साथ बने देखते विश्व